Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ओके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं. सो ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व, ओके, जिसमें साइड्स कितनी होती हैं 1, 2 and 3 sides and 3 vertex are there A, B, C. वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे, जहां पर दो साइड्स हमारी मीट करती हैं वो हमारा क्या कहलाता है वर्टेक्स. तो कितने वर्टेक्स हो गए हमारे 3 वर्टेक्स. ओके, नेक्स्ट एंगल कितने होंगे हमारे पास, इसमें एंगल भी हमारे पास 3 ही होंगे. एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी कि 3 एंगल्स. ओके, सो सिंपली ट्राइंगल क्या होता है हमारा, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. ओके, साइड को आप कैसे डिनोट करते हैं, ए बी. अगर ए बी के ऊपर मैं ऐसे लाइन लगाती हूं दैट मीन्स वो क्या है, इसकी साइड हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट इज बेसिस ऑन साइड्स. साइड्स पर बेस करते हैं वो. ओके, यानी कि ट्राइंगल ये है हमारा ट्राइंगल. ओके, ये इसकी साइड्स हैं ए बी सी. एक साइड हो गई इसकी ए बी, एक साइड हो गई इसकी बी सी एंड एक हो गई ए सी. ओके, तो साइड्स कितनी है हमारी 3 साइड्स. तो इन साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं अब हम वो बात करेंगे. सो फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल. अनइक्वल का मतलब है अगर ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, तो ये साइड, ये और ये तीनों क्या होंगी अनइक्वल. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिकल मार्क्स. जो हम ऐसे लाइंस लगाते हैं साइड्स के बीच में उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल मार्क. ओके, तो स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, हमारी जो सारी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं. नेक्स्ट इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस में क्या होता है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. ओके, जैसे कि ये हमारा ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये साइड एंड ये 2 साइड्स, यानी कि कोई भी 2 साइड्स जिसमें इक्वल होती है वो आइसोस्केलेस होगा. अगर मैं यहाँ पे जैसे प्रीवियस में मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 आइडेंटिकल मार्क्स लगाए दैट मीन्स अनइक्वल साइड्स हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 लगाया, यहाँ पे 2, दैट मीन्स ए बी और ए सी क्या है, इक्वल साइड्स है और बी सी जो है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं ए बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, ये देखिए तीनों पे एक एक आइडेंटिकल मार्क है दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए. व्हाट इट, दैट मीन्स ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट, इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. यानी कि आइसोस्केलेस में जो हमारा एंगल होता है अपोजिट साइड्स का वो भी क्या होता है, इक्वल होता है. ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्राइंगल बेसिस ऑन देयर एंगल्स. नाउ अभी हमने बात की थी कि ट्राइंगल्स को उनके साइड्स के बेस पे डिवाइड किया था हमने. ओके, कि कौन सा ट्राइंगल कौन सा होता है. नाउ अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की उनके एंगल्स पे बेसिस. सो दिस एंड दिस. आप इसको सिंपली एंगल ए भी लिख सकते हैं. ओके, या आप इसको लिखेंगे एंगल पी
AC, जो भी नंबर हम बीच में लिखते हैं, यानी कि जिस भी वर्टेक्स का जो हमने नाम दिया है वो बीच में लिखेंगे, एंगल वही होगा। ओके, अगर हम C की बात करें तो इसको हम लिखेंगे ACB, ACB, दैट मीन्स एंगल C की बात हो रही है। अगर हम एंगल B की बात करेंगे तो CBA, CBA, यानी कि एंगल B की बात हो रही है। तो नाउ फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? हमारे जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये जो तीनों ट्रायंगल हैं हमारे क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। ओके, बट इनका एडिशन क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी। ओके, सो अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, बट है क्या ये? एक्यूट एंगल्स है। अगर एक एंगल 45 है तो बाकी के दो एंगल्स भी क्या होंगे? हमारे 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो वो हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि तीनों जो एंगल्स हैं हमारे 90 डिग्री से लेस देन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री। अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया, ओके, एबीसी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल हो रही है। इसमें 3 साइड्स है, क्लोज्ड कर्व है, 3 एंगल्स हैं हमारे पास। ओके, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियंस किसको कहते हैं? मीडियंस मतलब जो ट्रायंगल को इक्वल उस पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें हम अगर मीडियन की बात करें तो अगर हम ए से एक मीडियन लेंगे तो ये मीडियन बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, मीडियन का मतलब है जहां से भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो उस सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर मैं बी से एक मीडियन ड्रॉ करती हूं तो वो ए और सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं सी से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो मीडियन का मतलब होता है किसी भी एक वर्टेक्स से जब हम उसके अपोजिट वाली लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, और मीडियंस हमारे पास कितने होते हैं? मीडियंस आर 3। मीडियंस इक्वल्स टू 3, यानी कि टोटल एक ट्रायंगल के कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 मीडियंस हो सकते हैं। ओके, दैट 1, 2 एंड 3, गॉट इट? तो ये मीडियंस हमारे जिस वर्टेक्स के अपोजिट वाली लाइन पर जाते हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। लाइक ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैंने यहां से ये मीडियन ड्रॉ किया, यहां से ये वाला मीडियन एंड सी से ये मीडियन ड्रॉ किया मैंने। ओके, सो 3 मीडियंस ड्रॉ कर दिए मैंने। ये मीडियन इनको इक्वल में डिवाइड कर रहा है, इसको इक्वल में डिवाइड कर रहा है और इसको भी इक्वल में डिवाइड कर रहा है। बट जहां पे ये तीनों मीडियंस मीट करेंगे ओ पॉइंट पर वो क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट है। ओके, जहां पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे वहां पे वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड भी एक तरह का मीडियन ही होता है। ओके, वो भी ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट एल्टीट्यूड में
ये जो हमारे पास एंगल बनता है ये क्या होता है 90 डिग्री। ओके, एल्टीट्यूड में ये जो एंगल हम बनाते हैं वो कौन से होते हैं 90 डिग्री। मीडियन में ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री का हो, बट एल्टीट्यूड में ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, एक तरह से ये जो है परपेंडिकुलर होगा सामने वाली लाइन पर, लाइक इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। तो यानी कि हम अगर इसको पॉइंट ई बोले, ओके, तो क्या होगा, ये ए सी से हमने ड्रॉ किया है। ओके, सी से ड्रॉ किया है तो सी जो है बी ए पर, सी ई क्या है परपेंडिकुलर। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है सी ई। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड दैट आर द सेम। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि सामने वाली लाइन पर उसको हम ड्रॉ करते हैं, बट ये एंगल्स हमारे क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। और एल्टीट्यूड भी कितने होते हैं टोटल हमारे 3। ओके, मीडियंस भी हमारे 3 होते हैं और एल्टीट्यूड्स भी हमारे क्या होते हैं 3 ही होते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। ओके, मीडियंस में ये क्या कहला रहा था हमारा सेंट्रॉइड, बट एल्टीट्यूड्स में ये हमारा क्या कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ अगर ये हमारा ट्राइंगल है एक, ओके, एंड मैंने ये लाइन यहां पे एक्सटेंड कर दी है। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, नाउ अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो सामने वाले 2 एंगल्स होंगे इनका एडिशन इस एंगल के बराबर होगा। ओके, लाइक इफ अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो एंगल ये जो बाहर वाला हमारा एंगल है ये क्या हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारे पास, जो एंगल अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स का सम बाहर के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ओके, ये 60 और 60 120, दैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया हमारा 120। गॉट इट। अगर मैं यहां पर ये एक और ट्राइंगल बनाया हमने, अब हमने अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया, ओके, और हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, तो आप क्या करेंगे, इस वाले एंगल को और इसको ऐड करेंगे। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको ए और बी, अगर ये 60 और ये 70 डिग्री है तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 130 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब है 2 इंटीरियर एंगल्स का सम इंटरनल जो है वो इक्वल होगा एक एक्सटीरियर एंगल के, जो कि उसके अपोजिट साइड है। ओके, नेक्स्ट इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। यानी कि एडजेसेंट ये वाला एंगल और ये अगर एंगल हम लेंगे तो ये एक लीनियर पेयर बनाएगा, यानी कि इनका एडिशन क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर हमको ये एंगल दिया है और ये फाइंड आउट करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। इन एन ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब एक्सटीरियर जो एंगल होगा ये इन दोनों से क्या होगा ग्रेटर, लाइक इन दोनों को ऐड करके हमें इसकी वैल्यू मिली है तो इस सीधी सी बात है कि इनसे ये क्या होगा ग्रेटर होगा। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। द गिवन ट्राइंगल इज अ और एन। ओके, 4 ऑप्शंस हमें दे रखी है, स्केलन, इक्विलेटरल और आइसोस्केलस। स्केलन हमारे क्या होता है ऑल साइड्स अनइक्वल। ओके, इक्विलेटरल साइड्स इक्वल, आइसोस्केलस 2 साइड्स इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। 2 साइड्स इक्वल। ओके, नाउ लुक एट द गिवन डायग्राम। नाउ इट इज गिवन अस PQR, एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है
PQ 18 है इसमें और PR भी 18 है, दैट मीन्स दो जो हमारी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है और एक अनइक्वल है, दैट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हुआ हमारा, आइसोस्केलेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नाउ एज यू कैन सी द ट्राइंगल ABCD, ये B को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको दोनों इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो 65 प्लस 45 110, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 110, दैट इज ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट इज, so the next question is XU is the median of triangle XYZ, then which of the following is definitely true। तो पहले ट्राइंगल कौन सा है हमारा, X, Y and Z। Now XU is the median, XU ये है XU, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया इसका। नाउ हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मीडियन होता है वो क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए YU इज इक्वल्स टू UZ या ZU। सो ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, सिंपली ऑप्शन नंबर 1, YU इज इक्वल्स टू UZ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी मीडियंस कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है, ओनली 3 मीडियंस वी कैन ड्रॉ, so option number B is the correct answer। Now next is an exterior angle of a triangle is dash each of its interior opposite angle। तो हमने ये पढ़ा था कि इंटीरियर अपोजिट एंगल से एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ग्रेटर। सो ऑप्शन नंबर A is the correct answer, okay। सो नेक्स्ट इज अवर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो हमारा ट्राइंगल है उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं हमारे, लाइक अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनका एडिशन क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने इनको नेम दे दिया 1 2 3 और इसको मैंने नेम दिया 4 और इसको मैंने नेम दिया 5। ये मैंने एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, ओके। नाउ आप देख सकते हैं BC एंड XY आर पैरेलल्स, ओके। तो इसका मतलब एंगल BA, तो BA हमारी क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि 2 and 4 आर इक्वल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। सेम एज इट इज अगर हम बात करें 3 और 5 की, तो वो भी दोनों इक्वल होंगे, एंगल 3 and 5 विल बी इक्वल, क्योंकि वो भी क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल्स। नाउ हमें पता है कि एक लाइन पर बने हुए एंगल्स का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं एंगल 2, 1 और 5 को लूं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये हमारे इक्वल किसके होंगे, 180 डिग्री के, ओके। अगर आप देखिए अब एंगल 2 और एंगल 4 दोनों इक्वल है, ओके। तो एंगल 2 मैंने एज इट इज लिखा, एंगल 1 ये भी हमारा यहां पर है तो मैंने ये भी एज इट इज लिखा। नाउ प्लस एंगल 5, एज यू कैन सी यहां पर एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ एंगल 3। तो इनका एडिशन क्या आ गया हमारे पास, 180 डिग्री। सो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि एंगल 1, 2 और 3 इनका एडिशन क्या होता है हमारे 180 डिग्री, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, एक ट्रायंगल में एक एंगल ओनली ऑब्ट्यूज हो सकता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट इज
in a right triangle the sum of the two acute angles other than right angle is 90. यानी कि एक एंगल अगर 90 का होगा, like this is a right angle triangle, ये अगर 90 डिग्री का है हमारा, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्री, क्योंकि तभी ये टोटल क्या हो पाएंगे, 90 प्लस 90 is equals to 180 degree. Okay, next is Pythagoras theorem. The theorem states in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equals to the sum of the squares of other two sides. Okay, first of all हमें क्या लेना पड़ेगा, एक right angle triangle. ये हो गया हमारा right angle triangle. Okay, अब इसको हम अगर नेम देते हैं इसके वर्टेक्सेस को, तो इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी. ये हो गया 90 डिग्री. तो एंगल के अपोजिट जो लाइन होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस. ओके, और जहां पर हमारी 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर. एंड जो नीचे की लाइन हुई वो हमारे क्या हो गया, बेस. तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके, और हाइपोटेन्यूस होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है. सो अगर आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अगर हाइपोटेन्यूस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ओके, ऐसे करके आप इनसे, अगर आपको बेस फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, तो इस थ्योरम से हम ऐसे बाकी की साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड. मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस जो होता है हमारा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. नेक्स्ट इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. अगर कोई भी हम अगर ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल लिया हमने, ओके, ए बी एंड सी. इस साइड को मैंने नाम दिया ए, इसको बी और इसको सी. नाउ अब हमारे पास क्या होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई जो ट्रायंगल, जो हमें साइड्स दे रखी है उनसे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते. तो उसके लिए आपके कोई भी दो साइड्स की अगर आप एडिशन करेंगे तो वो तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा. यानी कि a प्लस बी करेंगे तो वो c से क्या होगा, ग्रेटर देन. अगर b प्लस सी करेंगे तो वो a से ग्रेटर, और a प्लस सी करेंगे तो वो b से ग्रेटर. यानी कि अगर आपको तीन साइड्स दी गई है, लाइक ab इज इक्वल्स टू 2, bc इज इक्वल्स टू 3 एंड ca इज इक्वल्स टू 5. अगर आपसे वो पूछे कि ये मेजरमेंट के साथ हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होगी. यानी कि किसी भी दो साइड्स की मेजरमेंट जब आप ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. तभी आप क्या कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं ट्रायंगल. ओके, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है दो लेंथ्स के बीच का, यानी कि दो लाइंस के बीच का डिफरेंस है, वो थर्ड से क्या होगा, स्मॉलर. यानी कि अगर आप a माइनस बी करेंगे तो वो c से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि तीन साइड्स दी गई हैं और उनसे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको सिंपली क्या करना है, दो साइड्स को ऐड करना है और उसका एडिशन आपका क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. Find the length of AB in right angle triangle. So this is the right angle triangle. Okay. अब हमें क्या find out करना है, हमें AB find out करना है. So this is 90. तो इसके सामने वाला क्या हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूस. ये हुआ हमारा बेस. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर. ओके, सो हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं, वैल्यूज हमको दे रखी है. तो फॉर्मूला हमारे पास होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अब आपके पास जो वैल्यूज है वो पुट कीजिए. 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
24 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम पी स्क्वायर को यहां रखते हैं, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 625 एंड 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 and 8 16, 17 1 5 5 7 6। नाउ 625 5 7 6 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 6 विल बी 9, 11 माइनस 7 विल बी 4, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, the angles of a triangle are in the ratio of 1:2:3, find the largest angle। as we know very well largest angle हमारा क्या होता है, hypotenuse। ओके, assume करें अगर हम x plus 2x plus 3x, अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, इट इज 30 डिग्री। ओके, तो ग्रेटेस्ट का बताना है तो ग्रेटेस्ट ये है 3 इंटू 30, दैट विल 90। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180। तो आप सिंपली फाइंड आउट करेंगे x प्लस 55 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x 75 एंड 55, 5 and 5 10, 1 7 8, 8 and 5 13 is equals to 180 डिग्री, x is equals to 180 minus 130 डिग्री, x equals to 50 डिग्री। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50, बट उससे पूछी किसकी है, 2x की वैल्यू, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, that will be 100 degree। option number A will be the correct answer। now next is in the triangle ABC, AB and ST are parallel, this AB and ST are parallel, then find the value of x plus z। x plus z इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, तो z प्लस 65 plus 80 is equals to 180, z plus 5, 8 and 6 14, 180, z equals to, now 180 में से अगर आप 145 माइनस करेंगे you will get 35, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35 डिग्री। ओके, सो दिस इज 35 डिग्री। नाउ हमें बताना है x प्लस z, तो ये है x। ओके, as it is written AB और ST क्या है, पैरेलल हैं। ओके, सो ये हमारे कौन से एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री। सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 and 5 10, 6 and 3 9 and 1 10, दैट मीन्स 100 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इन द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 9 and 12, यानी कि बेस हमें दे रखा है 9 और परपेंडिकुलर 12 दे रखा है, हमें क्या बताना है, हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 9 जा 81, 12 12 जा 144, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 and 1 5, 8 and 4 12 and 1 2 2 5। अब यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 225, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा हमारे, एंड दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट चैप्टर। ओके,
तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। तो हमें ये फिगर दिया हुआ डायग्राम किसका है, ये ट्राइंगल का ए बी सी। ओके, इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी और सी की। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, ओके, ट्राइंगल ए बी सी में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दो एंगल हमें दे रखे हैं और एक थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ए प्लस 45 डिग्री प्लस 68 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सी होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो ए प्लस 8 and 5 13, 1 6 and 4 10 and 1 11 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, इनको माइनस करने पे व्हाट विल वी गेट, 10 minus 3 7, 7 minus 1 6, यानी कि हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 67 डिग्रीज। ओके, सो दिस इज 67 डिग्री। अब ऑप्शंस में देखिए 67 डिग्री फर्स्ट कहाँ है, इन दोनों में है, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए हमारे। सो नेक्स्ट इज अब हमें b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज यू कैन सी ये एक लाइन है, इस पर ये दो एंगल्स हैं। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर का एडिशन क्या होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये 146 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 146, तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 4 3, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 34 डिग्री। अब देखिए दोनों ऑप्शन में b की वैल्यू 34 है, दैट मीन्स c भी निकालना पड़ेगा हमको। तो जब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी और ई, ट्राइंगल ए डी और ई, इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 45 प्लस 34, 45 प्लस 34 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। इनको ऐड कीजिए, 5 and 4 9, 4 और 3 7, प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 180 माइनस 79, तो 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 7 0 1, 101, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे 101 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट इज इनकरेक्ट, यानी कि हमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। नाउ एज यू कैन सी ये हमारी एक लाइन है, तो एंगल 1 and 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये इक्वल हुए, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, नाउ अगेन अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं तो इसमें एंगल 2 और एंगल 3 भी अल्टरनेट है, तो 2 and 3 इज ऑल्सो इक्वल। तो इससे और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 कहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and ओके 1 and 2 से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, दैट मीन्स ये तो हमारा करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली रीड करना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 1 4 5, 1 4 5। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो ये वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा 180, दैट मीन्स ये भी हमारा राइट है। अगेन 8 and 6, नाउ एज यू कैन सी अगर ये लाइन ली जाती है तो 8 and 6 अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये भी करेक्ट हुआ हमारा। नाउ d इज 1 plus 3 is 180, बट हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि 1 और 3 क्या है, इक्वल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज so our next question is in the figure not drawn to scale ADF and BEF are triangles and these two lines are equal, find the value of y। so ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी क्या है, इक्वल, आइडेंटिकल मार्क भी दे रखा है, तो दैट मीन्स क्या होगा, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 28 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 28। नाउ एज यू कैन सी ये इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 28। नाउ अगर हम ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री प्लस x ले लेते हैं हम इसको। ओके, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सॉल्व इट, 8 and 2 10, 90 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। सो दिस इज
90 डिग्री। नाउ ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर, तो y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90, दैट विल बी 90 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इन PQR विच ऑफ द गिवन कंडीशन डज नॉट होल्ड्स। अब हमारे पास ट्रायंगल का क्या रूल था कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, लाइक दिस इज द ट्रायंगल, ओके, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसके किसी भी दो साइड्स की एडिशन करने पर वो तीसरी साइड से क्या आएगी, बड़ी। ओके, सो PQR ही ले लेते हैं बिकॉज इसने PQR दे रखा है हमको। ओके, सो आई विल टेक द नेम एज PQR ओनली। तो इट इज P, इट इज Q एंड इट इज R। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो साइड का एडिशन करेंगे तो वो थर्ड साइड से क्या आएगा, ग्रेटर। सो अगर मैं PQ और QR को ऐड करूं तो वो PR से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, दैट मीन्स ये तो राइट है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी कि उनका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो अगर मैं इन दोनों साइड्स के डिफरेंस को निकालूं तो वो इससे क्या होगा, लेस देन होगा, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, करेक्ट। नाउ अगेन ही इज सेइंग कि डिफरेंस बड़ा है, बट यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं कि डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा थर्ड साइड से। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज उसने पूछा है डज नॉट होल्ड्स, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज हमको पता है उसमें से ये होल्ड नहीं करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल A कितना होगा, 60 डिग्री, P कितना होगा, 60, एंड एंगल CB क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है इस एंगल X की वैल्यू। सो ये 88 है, ये पूरा 60 है और ये भी पूरा 60 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर ये 88 है, ये इसके दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स रेस्ट टू साइड्स क्या होंगी, 88 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 88 माइनस करेंगे 180 में से, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88, 17 माइनस 8 विल बी 9, तो 92। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 92/2, 46 डिग्री। सो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46। ओके, सो ये भी 46 है और ये भी 46 है, बट हमें इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की, x प्लस 46 इज इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 60 माइनस 46, x equals to 60 minus 46, 10 minus 6 4, 5 minus 4 1, that means 14 degree. So A is the correct answer. Okay, now next is, so the next question is in the given figure non-drawn to scale PQS is 60, that means ये angle कितना है हमारा, 60 degree, and ORP, that means this angle is 48 degree. Then find the angle OPR. This one you have to find out this one. Okay, first of all when I will take PQR, triangle PQR, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये दो एंगल्स दे रखे हैं तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 60 प्लस 48 प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया हमारा 8 and 10, 108 प्लस P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, P इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। ओके, पूरे P की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 72 डिग्री, बट हमको फाइंड आउट कौन सी करनी है, OPR। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ QPR, बट हमें फाइंड आउट करनी है OPR की वैल्यू। सो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले ट्राइंगल में वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एज यू नो
कि ये 60 है हमारा और ये हमारी क्या है, दोनों आइडेंटिकल लाइंस है, यानी कि दोनों लाइंस क्या है हमारी इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 60 हो गया। ट्राइंगल पी क्यू ओ में एंगल पी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हमारे पास होल एंगल की वैल्यू कितनी है 72, तो 72 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 12 डिग्री। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ओ पी आर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज find the measure of the angle x in the given figure. As you can see, these are the vertical opposite angles. तो इसका मतलब ये कितना हुआ 45 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पे 63 प्लस 45, 5 and 3 8 and 10। इसको 180 में से जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 72 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज So the given figure shows 3 identical square, find x। यानी कि हमें 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स दिए गए हैं। आइडेंटिकल स्क्वायर्स मतलब तीनों स्क्वायर्स क्या है हमारे एज इट इज इक्वल है। ओके, तो हमें पता है कि स्क्वायर के हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट आई विल टेक दिस स्क्वायर। ओके, इसमें ये हमारा हो गया एंगल 1। तो अगर मैं ये लूंगी तो 36 डिग्री प्लस एंगल 1 plus x is equals to 90 degree. Angle 1 plus x equals to 90 minus 36. Okay, when you will minus it, you will get 10 minus 6 4, 8 minus 3 5. So angle 1 plus angle x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 54. This is equation 1. Now next I will change the color. Okay, next मैं लूंगी ये वाला स्क्वायर। So in this 1x and ये एंगल हमने ले लिया 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 54 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 36। 90 माइनस 54 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। नाउ नेक्स्ट विच एंगल आई विल टेक, I will take this triangle square. Okay, ये स्क्वायर जब हम लेंगे तो हम लेंगे x 2 and 27। x प्लस एंगल 2 प्लस 27 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ x प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 36 प्लस 27 इक्वल्स टू 90। x इक्वल्स टू 90 माइनस, अब 36 में जब आप 27 माइनस करेंगे यू विल गेट 6 and 7 13, 1 3 2 5 and 1 6 माइनस 63। तो 90 में से जब 63 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 8 माइनस 6 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 27 डिग्री। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर EFA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ गिवन फिगर में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है एंगल की 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा एंगल है दिस एंगल इट इज 90 डिग्री। ओके, तो ये अगर एंगल 1 है तो एंगल 1 प्लस वाई क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ FGB ये हमारे क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स इनके जो ये एंगल्स हैं वो क्या होंगे 60 डिग्री। इक्विलेटर में कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। सो ये पूरा 60 होगा। 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y माइनस 2x। y माइनस 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एज यू सी 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 60। ओके, तो हमें यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो इक्वेशन हमको दे रखी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी x की। दिस इज 60, दिस इज 92। अगर मैं CFG लेती हूं ट्राइंगल CFG तो 92 प्लस x की वैल्यू आई डोंट नो
प्लस जी की वैल्यू 60, ये किसके इक्वल है 180 के। तो 92 एंड 60 को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2, 9 एंड 6 5, 152 इज इक्वल्स टू 180। यहां से x की वैल्यू आई 180 माइनस 152 8, 7 माइनस 5 2, दैट मीन्स x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई 28। एंगल x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ओके, x की वैल्यू 28 आ गई। नाउ this y is 90 degree and this angle 1 we don't know about this, तो हम यहां से ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके, दिस इज c। अब ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 60 एंड 60 120 एंड दिस ऑल्सो विल बी 60 डिग्री। तो क्या होगा 90 माइनस 60, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30। ओके, x की वैल्यू 30 आ जाएगी यहाँ से। नाउ हमें फाइंड आउट करना है y माइनस 2x। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। एंगल x क्या आ गया 28 डिग्री। नाउ एज यू कैन सी दिस इज 92। अगर ये हम इसके साथ c लेंगे तो क्या होगा लीनियर पेयर, तो 180 माइनस 92, 10 माइनस 2 8, 17 माइनस 9 विल बी ऑल्सो 8, यानी कि 88 डिग्री। तो एंगल C हमारा कितना आया 88। यहां से आप एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर लेंगे हम BFC तो 60 प्लस 88 x is equals to 28। ओके, सो व्हेन आई विल टेक ट्रायंगल BCF, तो इसमें मेरे पास दो वैल्यूज हैं 60 प्लस 88 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ इनको ऐड कीजिए 8, 6 एंड 8 विल बी 14 प्लस एंगल 1 is 180 degree, angle 1 is 180 minus 148, 10 minus 8 2, 7 minus 4 3, यानी कि 32। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 32। ओके, बट वी नो एंगल 1 प्लस y इज 90 डिग्री, तो एंगल 1 32 प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो y इज 90 माइनस 32, जब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 will be 5। ओके, 58। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 58 डिग्री। नाउ हमें फाइंड आउट करना है y माइनस 2x। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू क्या हो गई हमारे 58 माइनस 28 2 8 2 16 एंड इट विल बी 56 डिग्री। तो इनका डिफरेंस क्या आया हमारे 2 डिग्री। ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज in the given figure drawn not drawn to scale RTQ is a straight line, ये हमारी straight line है। ओके, find the value of B minus A। now if I take, अब ये हमारा देखिए if I take this triangle तो एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो क्या थी 49 प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो आई विल टेक 49 डिग्री प्लस बी इज इक्वल्स टू 134। तो यहां से b की वैल्यू मेरी क्या आई 134 माइनस 49। ओके, 14 माइनस 9 विल बी 5, 12 माइनस 4 विल बी 8, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 85 डिग्री। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट a है हमारा ये। ओके, a की वैल्यू क्या है, अब हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन है तो इनका एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, सो यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई है 85 डिग्री आ गई है। ओके, एज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये एंगल क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल e की वैल्यू भी क्या होगी 49 डिग्री होगी। वी हैव टू फाइंड आउट b माइनस a, तो 85 माइनस 49, 15 माइनस 9 विल बी 6 एंड 7 माइनस 4 विल बी 3, that will be 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ये वाला ट्राइंगल लेके एंगल जो हमारे पास नहीं है एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हमको पता होता है जो दो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका एडिशन
एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, तो इन दोनों को ऐड करके रखा हमने 134 के इक्वल, जिससे कि बी की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, एज यू नो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज 49, दिस इज ऑल्सो 49। ओके, सो दैट मीन्स ए की वैल्यू निकल गई और बी की, देन वी हैव टू फाइंड आउट बी माइनस ए, जो कि आया हमारा 36 डिग्री। नेक्स्ट इज in the given figure non drawn to scale, this is a rectangle and find the value of BED, यानी कि इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो आपको ये अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, एंड नाउ दिस होल एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर एंगल 1 लिखो इसको, तो 1 प्लस 48 इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी हमारे पास, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 4 4, 42। ओके, सो ये हो गया हमारा 42 डिग्री। नाउ आई विल टेक ट्राइंगल दिस वन, PED, PED। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 86 प्लस 42 प्लस एंगल 2 ले लीजिए इसको, इज 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, एंगल सम property. Okay, now solve it. 8 and 6, 2 and 12 plus angle 2 is 180 degree, तो 180 minus 128, 10 minus 8 2, 7 minus 2 5, that means angle 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे 52 डिग्री, that is option number B. So option number B is the correct answer. Next is, in the figure ABCD is a rectangle, triangle CEF is an equilateral triangle, find the value of x. Now this is a rectangle, okay, that means इसकी वैल्यू क्या है हमारी 90, तो 90 माइनस 65 करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 6 2, दैट मीन्स ये जो एंगल आ जाएगा हमारा, ये क्या आएगा 25 डिग्री। एज यू कैन सी दिस इज द ट्रांसवर्सल, अगर DC और AB पैरेलल हैं तो ये क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, एंड दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, if the angles of a triangle are in the ratio this, then that triangle is, अब हमको बताना है ट्राइंगल कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। आइसोस्केलेस, दैट मीन्स टू लाइंस आर इक्वल, ओके, और टू एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल में क्या होगा हमारा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ओके। एक्यूट में एक एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा। सो नेक्स्ट इज 2:1:3 रेशो दिया है, तो आई विल राइट 2x x प्लस 3x, मैंने ये एग्ज्यूम किया, और ये इक्वल किसके होंगे 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3 4 5 6, तो 6x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, 30। x की वैल्यू क्या आ गई 30। नाउ पुट द वैल्यूज, तो 2x यहाँ पे 60, 30 एंड इट इज 90। अब देखिए एक एंगल क्या है हमारे इसमें 90 डिग्री का है, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज, if the height of two poles are 40 meter and 60 meter, now first of all जैसे लिखा गया है assume करके डायग्राम बनाइए उसका, ओके। so two poles are, so this is 40, okay, and this is, ये मैंने किया 40, तो थोड़ा छोटा ही होगा 60 से, ओके। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, अब इनके टॉप का डिस्टेंस दे रखा है हमको कितना 25 मीटर्स, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे ड्रॉ कर दिए, ओके। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फीट, अब ये इनकी फीट्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई शेप हमारे पास होती नहीं है, ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन लाइन हियर, मैं ये यहाँ पे ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करती हूँ। तो एज यू कैन सी, अगर इसको नेम दे A B C D E, तो ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा CDE, ओके। नाउ
दिस इज 40, तो यहां तक तो ये 40 ही होगा, एंड रेस्ट 40 माइनस 60 20, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे 20। नाउ वी आर हैविंग अ फॉर्मूला दैट जब हमारे पास टू साइड्स दी होती हैं या हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ एज यू नो हाइपोटेनियस तो हमको दे रखा है और ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बट हमें बेस नहीं दे रखा है, तो वी विल पुट द वैल्यूज 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस वी डोंट नो, ओके, एंड परपेंडिकुलर इज 20 स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, बेस का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, देन माइनस करेंगे इसको, 25 स्क्वायर या बेस ही लिख लीजिए, विल बी कंफ्यूज बाय दिस। नाउ एज यू कैन सी बेस का स्क्वायर आप यहां रखिए और ये 20 यहां के माइनस का हो जाएगा। When you will solve it, you will get 25 into 25 will be 625, 20 into 20 400, you will get here 225, जो कि आया परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। स्क्वायर हटाने के लिए इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट होगा हमारे 15, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, नाउ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल, सो दैट मीन्स 15 मीटर इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सो दिस इज द ट्री, ये ग्राउंड है, यहां से ये ट्री है, ये कितनी है 5 मीटर से ये ब्रोक होके नीचे आ गई है, ओके, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट 12 मीटर, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ये कितना है हमारा 12 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल हाइट, मतलब ये और ये ऐड करना है हमको, ओके, एज इट इज इसमें हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द हाइपोटेनियस, ओके, वैल्यूज पुट कीजिए इसमें, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 29 इक्वल्स टू 169, तो h का वैल्यू क्या हो गया 13, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 13, ओके, 13 मीटर्स। नाउ ये वैल्यू आ गई हमारे 13 मीटर, बट ये क्या था, ट्री यहां से 5 मीटर के बाद क्या हुई, टूट गई और वो नीचे आ गई, तो ये 13 और ये 5 ऐड करेंगे तो यू विल गेट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो 13 प्लस 5 equals to 18 meter, this is the original height of the tree, so option number C is the correct answer. Now next is a 34 meter long ladder reached a window 16 meter from the ground on placing it against a wall, find the distance of the foot of the ladder from the wall, so this is the window, okay, and this is the ladder, अब ladder है तो वो टेढ़ी होगी, okay, तो कितनी हाइट दे रखी है लेडर की हमको 34। नाउ विंडो इज 16 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 16 मीटर्स है ये, so we have to find out the base, okay, find the distance of the foot of the ladder from the wall, यानी कि अगर हम कोई लेडर रखेंगे वॉल के अपोजिट विंडो तक तो क्या होगा, वो टेढ़ी होगी, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि यहाँ ये वॉल है और यहाँ लैडर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। एज यू कैन सी ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर को माइनस, ओके, सो इट विल बी 34 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 12 24, 25, 2, 3 3 are 9 and 2 11. That means 1156 equals to b square minus plus 16 into 16 will be 256. I hope so. 6 6 are 36, 3 6 1 are 6 and 6 12 and 3 15 1 2. Okay, 256. Now base square is equals to 1156 minus 256.
दैट विल बी 0 0 एंड 9. अब 900 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे 30 का, दैट मीन्स बेस हमारा क्या आया 30 मीटर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज Mrs. Kaushik gave a problem to her students. Find the perimeter of a rectangle whose length is 28, diagonal is 35. Now, this is the rectangle, okay? Length is 28 and diagonal is 35 meters. तो ये हमारा एक ट्रायंगल ही बन गया, ये जो शेडेड पोर्शन है. ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट. तो सेम एज इट इज माइनस करेंगे हम 35 स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया हमारा 28 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज नॉट गिवन. सो 35 इंटू 35, 5 5 is 25, 2 5 3 is 15 and 15 30, 32, 3 3 3 is 9 and 3 12. So 1 2 2 5 equals to now 28 into 28. 8 8 is 64, 6 8 2 is 16 and 16 32, 38 3 2 2 is 4 and 3 7. 784 plus p square. Now इनको माइनस करेंगे हम 1 2 2 5 में से 784 करेंगे तो 1, 12 minus 8 4, 11 minus 7 is 4. So p square is equals to 441. अब p इसका रूट अब जब आप निकालेंगे you will get 21. So when you will find out this is 21. अब हमको find out क्या करना है, we have to find out the perimeter. Okay, perimeter कैसे निकालते हैं हम, 2 into length plus breadth. Length हमारे पास है, breadth भी आ गई है, तो 2 into 28 plus 21. So 2 into 8 and 1 9, 2 and 2 4, 49. 9 2 is 18, 4 2 is 9 and 98. That means option number D is the correct answer. So our next question is say T for true, F for false in a right angle triangle ABC. Angle B is 65, C is 25. तो हमें बताना है ये applicable है या नहीं. Okay. So first of all, if I take a right angle triangle, fine. अब हमें इसको क्या नेम देने हैं, ABC. B एंगल हमें 65 दे रखा है. ओके, सो अगर मैं लिखूं यहाँ A, B एंड C, तो दिस इज 65 डिग्री एंड एंगल C इज 25 डिग्री. ओके, सो दैट मीन्स एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री. नाउ हमारे पास क्या फॉर्मूला था इसका, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है हमारा B. सो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सो ये हमारा फॉर्मूला होगा, बट ही हैज गिवन अस AB स्क्वायर. AB स्क्वायर ये तो बेस है हमारा, हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए. दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स. नाउ चेक द ऑप्शंस, इन दोनों में फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये कट हो गया. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैनॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स. अब थर्ड जो साइड का लेंथ है triangle cannot be smaller than the difference of the two sides. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमको देखना है 3 साइड्स दी गई हैं तो उनसे एक ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता. तो क्या होगा, या तो इसी ट्रायंगल में देख लीजिए AB प्लस BC की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, BC से. बट अगर हम डिफरेंस लेंगे, अगर AB माइनस BC करेंगे तो इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए BC से. ओके, यानी कि BC की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. बट ये कह रहा है कि ये कभी भी छोटी नहीं हो सकती है. ओके, सो सॉरी, ये कह रहा है कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ. स्मॉलर नहीं हो सकती है, बड़ी होगी, स्मॉलर नहीं होगी. दैट मीन्स ये ट्रू है हमारा. ओके, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली वन मीडियन. अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ओके, अगर मैंने ये एक ट्राइंगल लिया तो इसके कितने मीडियंस हो सकते हैं, एक तो ये, दिस वन एंड दिस वन. तो हाउ मेनी मैक्सिमम मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल, 3, बट ही इज सेइंग 1. तो इसका मतलब ये भी गलत है. तो हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Study the following statements and select the correct option. In an isosceles triangle, if one of the equal angle is 52, then the greatest angle is of measure 76. Now isosceles की हमारी क्या होते हैं, दो sides equal होते हैं, दो angle भी. So we will calculate 52 plus 52. That will be 104. 180 में से 104 माइनस करेंगे तो you will get 76. That means greatest angle हमारा क्या हो गया, 76. That means ये true है. In an exterior angle of a triangle is a right angle, then each of the interior opposite angles are acute. So ये भी सही बात है हमारी. ओके, अगर हम कोई ट्राइंगल ले रहे हैं, इसका अगर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो दो इंटीरियर एंगल होंगे ये क्या होंगे, एक्यूट होंगे, तभी तो ये 90 डिग्री हो सकता है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओके, नाउ सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी, अगर मैं लाइन बी डी लूं, ओके, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गई, ये इसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 30 प्लस 36, दैट विल बी 66 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे 66. अब ये एंगल अगर मैं मान लू एंगल 1, तो सेम एज इट इज अगर मैं CE लेती हूं, यहाँ पे मैंने लाइन कौन सी ली, P एंड D. ओके, अगर मैं सेम एज इट इज CE लाइन लेती हूं, 35 एंड 31 इनको ऐड करेंगे, अगेन वी विल गेट 66. ओके, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, एंगल 1, सो इट इज ऑल्सो 66. नाउ अगर हम ट्राइंगल ले ATS, ट्राइंगल ATS, नाउ दो एंगल्स हमारे पास है, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो 66 प्लस 66 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 6 and 6 12 and 13 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो 180 में से आप 132 माइनस करेंगे, यू विल गेट 8. 7 माइनस 3 विल बी 4, यानी कि 48 डिग्री. ओके, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 66 और y की 48. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. So these were the questions related to that chapter. Thank you so much for watching. Stay continued with the Winsome Digital Learning Platform.